हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमें ट्रेड करने के वक्त, वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आज के टेलीग्राम में मैंने आपको क्या अपडेट किया था यहाँ पर, कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि फ्रेश लॉन्ग्स हमें करना है निफ्टी में 19,785 के ऊपर। ये हमारा डिसाइड हमने किया हुआ था। तो पहले तो टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पर लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ईज़ी हो जाता है अगर कोई भी चेंजेस मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो, क्योंकि हर वक्त वीडियो बना के बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लाइव मार्केट में जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही दूंगी, तो आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि 19,785 के ऊपर हम फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग्स कॉल कैन बी इनिशिएटेड अबव 785। हालांकि हमने कल के वीडियो में ही डिस्कशन कर लिया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा ना 19,730 के ऊपर, तो हम कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे 785 तक के टारगेट के लिए। तो वो हमारा इनिशिएट जब हो गया था 730 के ऊपर गैप अप, तो वैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो गया था। और फ्रेश कॉल 785 के ऊपर भी अगर किसी ने लिया होगा तो भी उसको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला होगा। 785 था, ये वाला कैंडल ने 785 को ब्रेक किया था। तो अगर किसी ने भी यहाँ पर एंट्री ली होती इस कैंडल का सिंपल लो का स्टॉप लॉस लगा के 5 मिनट के कैंडल पर भी, तो भी यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मूव जो है वो देखने को मिला। ऑलमोस्ट हमारा जो आज का हाई लगा था वो था 19,829 के आसपास में। तो इसी तरीके से ट्रेड करना होता है। और जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि 30 to 50 पॉइंट छोटे टारगेट अगर आपने कर लिया, कमा लिया है, तो आपका दिन का खर्चा निकल जाएगा। आपका दिन का टारगेट शुड बी कंप्लीटेड। यू शुड नॉट रन बिहाइंड वेरी बिग बिग टारगेट्स। ओके, आपका पूरे दिन का टारगेट छोटे छोटे टारगेट्स रहेंगे तो आप उसको अचीव कर पाओगे। और अगर आप उसको अचीव कर पाओगे तो आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाओगे अपने कैपिटल को। तो कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आप एक दिन बहुत बड़े टारगेट्स कमा लो और बाकी सारे दिन गवा लो। ठीक है, तो कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड करना है उसको लेके हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो मैं आपको आवरली चार्ट पर लेके चलती हूँ। ठीक है, ये सब कुछ मैं पहले डिलीट कर देती हूँ, ये भी डिलीट कर देती हूँ। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि अब जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके भी आप लोगों को यहाँ पर बताया था, वो है अपना 19,848 के आसपास में। मतलब 800 से लेकर 850 अब हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यही वो एरिया है 800 से 850 का, कि जहां से हमने बहुत बड़ा फॉल दिखाया था। यहाँ पर भी हमने रिजेक्शन फेस किया है ना। फिर से वी आर ट्राइंग टू गो अबव इट। ठीक है, तो अभी जो फ्रेश लॉन्ग्स है वो आपको इस बारे में बहुत ही ज्यादा खासा ध्यान रखना है कि अब जो फ्रेश फ्रेश लॉन्ग है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो कई बार हमने रेजिस्टेंस फेस किया। थोड़ा मैं अगर हायर टाइम फ्रेम में जाऊंगी तो आपको और भी ज्यादा बेटर दिखेगा। ये देखिए, ये 3 घंटे का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखो कि 19,800 850 ये वाला एरिया है जहां से हमने बार बार रिजेक्शन फेस किया है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई एक रेजिस्टेंस मान लो एक बार टेस्ट हुआ है, तो दूसरी बार वापस से वो रेजिस्टेंस को टेस्ट करके सक्सेसफुली नीचे आ सकता है। लेकिन जितनी बार वो टेस्ट करेगा उतना बार ये जो रेजिस्टेंस है वो होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। इट विल बिकम वीकर एंड वीकर। तो ये जितना ही वीक बनते जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस टूटना आसान होते जाएगा। तो अब की बार अगर इसने अटेम्प्ट किया 850 को तोड़ने का, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 850 हम तोड़ के ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कई बार टेस्ट कर लिया है, 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 बार हमने टेस्ट कर लिया है। तो 5वीं बार अगर हम यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट हो जाए। लेकिन हमें अर्ली एंट्री नहीं लेनी है, इस बात का बहुत ही खासा ध्यान रखना है। 850 के ऊपर ही हम कोई लॉन्ग साइड का अब ट्रेड लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं। वहीं हमारा नीचे का अगर हम सपोर्ट देखें तो यहाँ से एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है, तो वो सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है 19,740 का लेवल। तो इसको पहले मैं मार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। ये है आपका 19,740 का लेवल। तो ये जो एरिया होने वाला है 19,740, ये हमारा डाउन साइड का अभी सपोर्ट होने वाला है। क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से। ठीक है, तो अगर 740 का ब्रेकडाउन हमें मिल जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब हम फिर से यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी निफ्टी के लिए। अगर मैं इसको इंट्राडे चार्ट पर आपको लेके जाऊं
तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो लेवल मैंने आपको बताए हैं 740 को 740, हाँ 740 ये वाला एरिया है, ठीक है 740। ओके, तो हमें कल के दिन हमारा जो ट्रेड प्लान है वो क्या रहेगा? हमारा ट्रेड प्लान बहुत ही सिंपल सा रहेगा। हम यहाँ पर वेट करेंगे, या तो ये 740 के नीचे सस्टेन करने लगे, या तो ये 850 के ऊपर सस्टेन करने लगे। अगर ये 850 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल 850 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो 19,850 अबव कॉल एंड 19,740 बिलो पुट। ठीक है, टारगेट्स तो आपको भी पता है कि जो मैं हमेशा से आप लोगों को बोलती हूँ, लेकिन मैं आपको रेजिस्टेंस बता दूंगी कि कहाँ पर नेक्स्ट है। लेकिन टारगेट बेटर रहेगा कि 30 to 50 पॉइंट्स के आसपास में आप लोग बुक कर लो। लेकिन अगर हम 19,850 के ऊपर अब निकल जाते हैं तो यहाँ से मार्केट जो है पॉजिटिव हो सकता है, इसके बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि हम ये रेजिस्टेंस जो है, ये जो पूरा ट्रेंड जो चलते आ रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर डेली चार्ट पर दिखाऊं तो एक जो ट्रेंड चल रहा था ना, थोड़ा लोअर हाईज बन रहे थे, है ना, ये हाईज बन रहे थे, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैं आप लोगों को हमेशा समझाती हूँ, ये एक हाई बना, फिर ये एक लोअर हाई बना, ठीक है। तो अगर अब की बार भी इसने एक सिमिलर हाई बना दिया, अगर इसको डाउन ट्रेंड मेंटेन करना होता ना तो वो एक और लोअर हाई बनाकर ही फॉल कर देता, लेकिन इसने इस प्रीवियस हाई को टच किया है। तो अब की बार जिस तरीके से इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो अब अगर इसने 19,850 के ऊपर ये निकल जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है एंड वापस से हम अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल 19,850 के ऊपर होगा, और ये डेली क्लोजिंग पे बहुत ही, देखिए इंट्राडे में तो 850 के ऊपर आप ट्रेड ले ही सकते हैं, पर लास्ट में क्या हो सकता है कि 850 के नीचे आके क्लोज हो जाए। तो 3:30 बजे की जो क्लोजिंग होगी, इंट्राडे की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा डेली चार्ट में अगर 19,850 के ऊपर क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि हमें एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, एंड यहाँ से हम फिर एक अच्छा इन द नियर टर्म हम फिर से एक ऑल टाइम हाई को टच करने की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी इट इज टू अर्ली टू से कि क्या होगा, क्योंकि हम रेजिस्टेंस पे तो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। पर जो लेवल्स मैंने आपको इंट्राडे के लिए बताए हैं वो लेवल्स को ही अभी हमें यहाँ पर शांति से ट्रेड करना है। 850 के ऊपर कॉल, 740 के नीचे पुट। टेलीग्राम में मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ का जो रिव्यू है वो डाल दिया है, तो आप जाकर देख लेना, जिनको भी टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो रिव्यू देखना चाहता है तो वो रिव्यू जाकर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में कल के दिन एक्सपायरी है, कैसे करके ट्रेड करना है देखिए। हालांकि मैंने आपको बताया था आज टेलीग्राम में कि 675 के नीचे हम पुट लेंगे, पर एक बहुत बड़ी कैंडल ने ऑलरेडी 675 के नीचे क्लोजिंग दे दी और वो काफी नीचे चला गया था। तो इतना मतलब अगर 100 पॉइंट का फॉल एक ही कैंडल में दे दे तो हमें कभी भी वैसे ट्रेड में घुसना नहीं चाहिए। तो हमारा अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, तो अगर 30 40 50 पॉइंट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम एंट्री लेंगे, पर अगर एक इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी ना तो वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो वैसे में फिर हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, और रिट्रेसमेंट आप यहाँ पर देखोगे कि रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया, तो यानी कि एक फेक फॉल था। ठीक है, तो कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड लेना है, तो कल के लिए देखिए डाउन साइड का हमारा यही टारगेट रहेगा 19,000। इसको मैं अगर आपको थोड़ा और सेफर साइड में 43,660 का लेवल, आई एम सो 19,000 बोल रही हूँ, 43,660 का लेवल हमारा ब्रेकडाउन लेवल रहेगा, जिसके नीचे हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। और हमारा टारगेट कितना रहेगा, 43,660 के नीचे हम 43,590 तक के टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एक बार अगर 43,590 के नीचे हम निकल जाते हैं तो 43,500 के टारगेट्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में हमें 43,730 के ऊपर कॉल साइड का ट्रेड लेना है। 43,730 के ऊपर अगर हम टिक जाते हैं, बैंक निफ्टी अगर टिक जाता है, तो मेन जो मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है वो है 43,780 का। और अगर 43,780 के ऊपर निकल जाता है तो डायरेक्ट 858 का हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो ये सारे जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है वो मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर आपको साइड में आपको सारे लेवल्स भी दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेवल्स लिख दे रही हूँ कि किसके ऊपर कॉल लेना है। तो 43,730 अबव कॉल एंड 43,660 बिलो पुट। ठीक है, बाकी कॉल अगर
जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कल समझाया था। मान लो गैप अप ओपन हो रहा है, तो गैप अप कहाँ पे ओपन हो रहा है? अगर 778 से लेके 730 के बीच में यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो रहा है, सिंपली वेट करना है कि 780 अपना जो भी आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसको मार्क, तो आपके चार्ट पे ये सारे लेवल्स मार्क होने चाहिए। कहीं पर भी मार्केट ओपन हो, आपको बस वेट करना है, या तो वो इमीडिएट अपना रेजिस्टेंस तोड़ के निकले तो कॉल ले लेना, इमीडिएट पुट नीचे साइड का जो सपोर्ट है वो तोड़ के निकले तो पुट ले लेना। ठीक है, मान लो गैप डाउन हो गया, यहाँ पर कहीं पर गैप डाउन हो गया 660 से लेके 587 के बीच में, तो आपके पास दोनों ऊपर और नीचे दोनों लेवल्स मौजूद हैं। तो 660 के ऊपर निकले तो कॉल ले लेना, 590 के नीचे निकले तो पुट ले लेना। तो इस तरीके से अगर आपके पास सारे लेवल्स ड्रॉ रहेंगे आपके चार्ट पर, तो मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, आपको पता है कि ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उसके ब्रेक पर कॉल लेना है, नीचे वाला जो सपोर्ट है उसके ब्रेकडाउन पर पुट लेना है। सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको अपना फॉलो करना है। तो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।